अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो जैसे कि मेरे बेटे आपको पता है कि हमने मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ये डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम बात करते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इजीएस्ट सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। 3-4 टर्म्स है जिनको हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम बात करते हैं साइकिल की। इसको हम वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, इसको हम रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, इसको हम रोटेशन भी कह सकते हैं। So one complete round trip of a vibrating body about its mean position is called oscillation. Spring के केस में oscillation कहा जाता है, वैसे vibration भी कह सकते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अपना चक्र मुकम्मल करती है तो उसको हम साइकिल भी कह सकते हैं। एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने को क्या कहा जाता है? oscillation, vibration या फिर साइकिल। So one complete round trip of vibrating body। उसके बाद मेरी जान, जैसे कि हम यहां पे सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लें। सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन O पे है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन B है। O से A तक गया, A से दोबारा फिर O पे आ गया, 2 स्टेप हो गए। यस सर। फिर O से B पे गया, 3 स्टेप हो गए। फिर B से O पे दोबारा फिर आ गया, 4 स्टेप हो गए। तो ये 4 स्टेप में अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं, जिसको एक वाइब्रेशन या एक साइकिल का नाम दिया। ठीक हो गया मेरे बेटे। अब सेकंड इसी के साथ हम लिख लेते हैं टाइम पीरियड। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। इन जनरल तो टाइम होता है, मतलब यहां से यहां तक है तभी तो टाइम लगा था ना, यहां से यहां तक तभी तो टाइम लगा था। बट स्पेसिफिकली टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसको मेरे बच्चे मेरी जान क्या नाम देते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को T से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट भी क्या आएगा मेरा बेटा? सेकंड। इसका यूनिट भी क्या आएगा मेरे बच्चे? सेकंड। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। कितने टाइम में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई, कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नंबर ऑफ स्पेसिफिकली जब स्टैंडर्ड में आते हैं तो टाइम का फिर 1 यूनिट 1 सेकंड ले लेते हैं। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स, वाइब्रेशन, रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। मेरी जान, इसका जो फॉर्मूला बनता है मेरे बेटे वो ये बनता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के लिए आप n ले लेते हो और कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में उसको T से डिनोट कर दें तो फ्रीक्वेंसी ये आ जाता है। अब मेरे बच्चे फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। कैपिटल H और Z इस तरह करके हम लिख के इसका सिंबल लिख लेते हैं। बहुत से लोग Z ऐसे लिखते हैं, मेरा बेटा फिजिक्स हमारे अब्बा जी की तो है नहीं, तो इसमें हम सिंबल्स अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे बेटे इसका जरा ख्याल रखिएगा। उसके बाद मेरे बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। F इज इक्वल टू 1/T, T इज इक्वल टू 1/F। अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, F मल्टीप्लाई बाय T। मुझे आप भी याद है एमफिल के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्लियर हो गया भाईजान? अब मेरी बेटी बात सुनो, एक लास्ट टर्म रहती है। अब हम लोगों ने मैस स्प्रिंग सिस्टम तो पढ़ा था, लेकिन उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं मेरे बच्चे, वो बनता है T is equal to 2 by under root m over k। मैस स्प्रिंग सिस्टम में टाइम पीरियड उसका एक साइकिल कंप्लीट होने में किस पे डिपेंड करता है? मैस अटैच हुआ स्प्रिंग पे
स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग पे, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, इसके अलावा किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। अब इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन मेरे बेटे अगर आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में आओगे तो कंप्लीट आपको वहां से समझ आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी इसकी डेरिवेशन आपको करवा देता हूं। एक जनरल फॉर्मूला किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसी भी सिस्टम में एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों का कंपैरिजन करके, दोनों को एक जैसा साबित करके वहां से एक्सेलरेशन की जनरल इक्वेशन ये आती है। आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं होने इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई ओवर टी। 2 पाई होता है मेरा बेटा 360। एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लगा इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर पाथ में थी तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब मेरे बच्चे अगर आप इसका यहां पे क्या इक्वेशन आ रही है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हमें मेरे बेटे यहां पे कल ये बात पढ़ी है कि मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग में एक्सेलरेशन किसके को ला रहा था? माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब यहां पे एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स, यही बनेगा ना। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को क्या करेंगे? कंपैरिजन। इसको रेज कर दूं? यस सर। जरा गौर कीजिएगा मेरा बेटा, इन दोनों को इक्वेट किया तो माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स, किसकी को आ गया मेरा बेटा? माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यार एक्स इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी, क्या हो जाएगा? कैंसिल। मैजन ये तो हो गया कैंसिल। हमें टी चाहिए, टी स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं। माइनस का साइन, माइनस के साइन के साइन कैंसिल। इधर आ जाएगा टी स्क्वायर, इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय के। मुझे टी चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए? टी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया। ये तो बेटा स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो सिर्फ टी बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, पाई का पाई स्क्वायर का पाई, और एम और के के ऊपर स्क्वायर नहीं तो आ गया एम और के। ये लिखा था मेरा बेटा हम लोगों ने। अच्छा, अभी हमने कहा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। F इज इक्वल टू 1 ओवर टी, क्या आएगा? 1 ओवर 2 पाई। m की जगह पे k और k की जगह पे m। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, f और t को, आंसर फिर भी क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया मेरा बेटा? टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगी, डेरिवेशन भी आ गई आपके पास टाइम पीरियड की। अब मेरे बेटे एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन लिखी होगी एम्पलीट्यूड की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? एक होता है जनरल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होगा। अगर आप एक स्प्रिंग सिस्टम लेते हो, O से A तक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, तो ये जो डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो डिस्टेंस होगा उसको क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट का। बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कि आप इस ऑब्जेक्ट को कितना मैक्सिमम उसकी मीन पोजीशन से ले जा सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसको मेरी जान हम क्या नाम देंगे? एम्पलीट्यूड। क्या नाम देंगे मेरे बच्चे? एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गई ये बात? और ये डिस्टेंस है तो यूनिट क्या आएगा? मीटर। एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या आएगा? मीटर। कोई चीज यहां तक मुश्किल? Is everything clear about the simple harmonic motion, the terms associated with simple harmonic motion, the relationship between frequency and time period of the mass spring system? Is it clear now? चले मेरा बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाके बाकी लेक्चर्स को भी देख लें। जो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।